बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। एक तरफ हालात संजीदा तरीन और कशीदा तरीन है और ऐसे लग रहा है कि ऑक्सीजन ख़त्म होती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन डाइऑक्साइड है और बुरी गैसेज ही हैं और कोई अच्छी गैस नहीं मिल रही। लेकिन इसी में से कुछ अच्छी खबरें भी, अच्छे इशारे भी मिल रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हर हमें जो इस वक्त नज़र आ रहा है कशीदगी हर तरफ फैली हुई है, तो कहीं ना कहीं इस कशीदगी को ख़त्म करने के लिए कुछ बातचीत भी हो रही है, मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है और एक मेज़ पे बिठाने की कोशिश भी की जा रही है। ये भी एक इत्तला मौजूद है और उस इत्तला में कितनी सदाकत है ये हम ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं। और फिर एक और जासूसी के इल्ज़ाम में कौंसल जनरल, बहुत बड़ा डिप्लोमेट होता है जी, वो गिरफ्तार हुआ है और गिरफ्तार होकर उसको मुल्क बदर करने का हुक्म दिया है, क्योंकि जासूसी जो है इस वक्त पूरे हर रियासत में जो जासूसी का नेटवर्क है वो फैला हुआ है, जिसमें इस वक्त हमारी हुकूमत और हमारा मुल्क जो है वो सबसे ज़्यादा निशाने पर है। और बहुत सारी चीज़ें आपके इल्म में है, ऑडियो लीक्स सामने आ चुकी है, ये सारी बातें करते हैं। और फिर हुक्मरान इत्तेहाद पे हमलावर होने जा रहे हैं इमरान खान साहब। कल भी मैंने, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि इमरान खान साहब भरपूर किस्म की तैयारियां कर रहे हैं, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं कि हर सूरत में हमें इलेक्शन की तारीख चाहिए और इलेक्शन की तारीख अगर नहीं मिलेगी तो फिर हम कश्तियाँ जला देंगे। और उसकी वजह एक और भी है, और वो वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि पूरे मुल्क में जलसे कर लिए, जुलूस कर लिए, अब लोग हमारी कॉल के मुंतज़िर हैं और हमें कॉल देनी चाहिए। और वो कॉल क्या होगी? वो कॉल पहिया जाम होगी, शटर डाउन होगी, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा, ये मल्टीपल होगा। उसमें उलमा मशाइख शामिल होंगे, उसमें तलबा शामिल होंगे, उसमें मजदूर शामिल होंगे, उसमें ट्रेड यूनियंस वाले शामिल होंगे, ट्रांसपोर्टर शामिल होंगे, गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले, ट्रकों वाले शामिल होंगे, बसों वाले शामिल होंगे और तलबा और तालिबात भी उस तहरीक का हिस्सा बनेंगे। ये इस तरह की एक तैयारी की जा रही है, भरपूर किस्म की तैयारी की जा रही है। जबकि दूसरी जानिब उस तैयारी की उसी तैयारी को बुनियाद बनाकर हमारे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद राना सनाउल्लाह साहब भी भरपूर तैयारी कर रहे हैं और वो हज़ारों शेल जो है आंसू गैस के इकट्ठे कर रहे हैं और बंदोबस्त कर रहे हैं। वो भी फुल डोज देने के मूड में हैं, लेकिन फुल डोज शायद अब ना दी जा सके, क्योंकि फुल डोज का ज़माना गुजर चुका। इस वक्त लड़ाई है चंद महीनों की, 2 महीने आगे और 2 महीने पीछे, इससे ज़्यादा की लड़ाई नहीं है। इस वक्त लड़ाई क्या है? आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की। आर्मी चीफ अपॉइंटमेंट मुकर्रर किया जाए, मौजूदा हुकूमत करे। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ बिरादरी, शरीफ फैमिली की पूरी कोशिश है कि जी हम अपना आर्मी चीफ हम अपॉइंट करें और ये हमारा हक है, हमारा इस्तेहकाक है कि हम आर्मी चीफ अपना लगा के जाएं अपने टेन्योर में, और उसके बाद जो इलेक्शन होना है वो देखते जाएंगे। दूसरी जानिब इत्तेहादियों पे अब आ जाएगी बात जी कि इत्तेहादी इस क्राइसिस में से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि एक उम्मीद की किरण जो है वो ये भी है कि जो इत्तेहादी हैं, हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें जो हैं, वो इसमें अहम किरदार अदा कर सकती हैं। और जब वो देखें कि कशीदगी बहुत बढ़ती जा रही है और सूरत हाल कशीदा है और आम इंतखाबात की तरफ कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है, डेडलॉक हो गया है, तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि इत्तेहादी जो हैं वो हुक्मरान इत्तेहाद से अलग हो जाएं, हुकूमत से अलग हो जाएं और फेडरल गवर्नमेंट को मजबूर कर दें कि जनाब अब खून खराबा नहीं होना चाहिए, ये लड़ाई झगड़ा इसको बंद करें और आम इंतखाबात की तरफ जाएं, हम आपको छोड़कर जा रहे हैं। और अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो फिर शहबाज शरीफ साहब के पास एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, और एतमाद का वोट अगर उनको लेना पड़ा और इत्तेहादी अलग हुए तो इसका मतलब है कि हुकूमत तहलील हो जाएगी, शहबाज शरीफ और उनकी काबीना तहलील हो जाएगी। एक और कोशिश की जा रही है और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये नया सिलसिला शुरू होने वाला है। ऑडियो लीक्स का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि जो इस्तीफ़ों का मामला था, इज्तिमाई इस्तीफ़े मंजूर करने का, वो पिटीशन पड़ी है और उस पिटीशन से रिलेटेड जो है इस्तीफ़े कैसे मंजूर करवाए गए वो एक ऑडियो लीक हो चुकी है। वो ऑडियो लीक है जनाब शहबाज शरीफ साहब की, और उसमें शामिल हैं 4-5 वज़रा, कम से कम 4 और 5 वज़रा शामिल हैं जो कि प्लानिंग कर रहे हैं और इस्तीफ़े मंजूर कैसे होने हैं, कहाँ से होने हैं,
لندن اپروول کے لیے اسمبلی جائے گی, وہاں سے اپروول آئے گی کس کا استعفیٰ منظور کرنا ہے کس کا نہیں, یہ چیز. اور اسی اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ہی جو کہ شروع ہونے جا رہا ہے 1 اکتوبر سے ہی ہفتے میں ایک چیف الیکشن کمشنر وہ بھی اپنا توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ سنانے والے ہیں, اور اس کے لیے پہلے ہی یہ بات آ چکی ہے, عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ جناب ان کو حکم دیا گیا ہے اور چیف الیکشن کمشنر نے یقین دہانی کروائی ہے کہ میں توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو فارغ کر دوں گا, نااہل کر دوں گا. تو ایک طرف یہ چل رہا ہے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں عام انتخابات کی بات بھی ہو رہی ہے, اور وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ جناب اسی ایک ہفتے کے اندر اندر کوئی سالڈ قسم کی بات ہو اور کوئی ایسی چیز آ جائے سامنے, صفحہ ہستی وہ صفحے پہ آ جائے, کیونکہ ابھی تو سارے خالی صفحے ہیں, کہ صفحے پہ تحریر ہو جائے کہ جناب ہو رہا ہے کچھ, اناؤنس کیا جائے. لیکن اس سے پہلے یہ جو اسکینڈل آیا اس میں ایک بات بتا دوں کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بہت ہی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے جی اگلے 3-4 دنوں میں عام انتخابات سے متعلق ایک واضح طور پہ بات سامنے آ جائے گی. تو میں کہتا ہوں اگر 3-4 دن نہیں بھی تو ہفتہ 10 دن کے اندر اندر بھی اگر یہ چیز سامنے آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات سدھر رہے ہیں, کیونکہ پرویز خٹک جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب اور پرویز خٹک صاحب دو ایسے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں جن کو عمران خان صاحب نے اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے معاملات کو ڈسکس کریں, آگے بڑھائیں, کسی سے ملیں, ملٹری لیڈرشپ سے ملیں, اسٹیبلشمنٹ سے ملیں, پولیٹیکل لیڈرشپ سے یعنی کہ حکمراں اتحاد سے ملیں. تو ان دو کو اختیار ہے. تو پرویز خٹک صاحب کے پاس یہ اطلاع موجود ہے, کیونکہ پرویز خٹک صاحب پارٹ اینڈ پارسل ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی اگلے 2-3 دن کے اندر اندر یہ چیز حل کر لی جائے گی, اور 2-3 نہیں تو کچھ دن اور ایڈ کر لیں تو سمجھ آ جائے گی بات. ایک اور کی خبر وہ یہ ہے آڈیو لیکس. یہاں پہ تو آڈیو لیکس ہو گئی ہیں, اس پہ اب ہونا ہے آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے. وہ کیا اس کا نتیجہ نکلے گا وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن ایک تحقیقاتی کمیٹی بن چکی ہے, JIT بن چکی ہے, وہ تحقیقات کر رہی ہے. لیکن یہ سارے کا سارا ملبہ جی پھینکا جا رہا ہے نان پولیٹیکل پلیئرز کی طرف. یہ میں آپ کو بتا دوں پورے وثوق سے کہ جو بریفنگ دی گئی ہے آف دا ریکارڈ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نان پولیٹیکل پلیئرز ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا, اور وہ ہمارے پیچھے ہیں ابھی تک, اور بچنا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے جو چیزیں بھی ہیں, کیونکہ ان میں سے بہت ساری چیزیں تو اس آڈیو لیکس میں بھی موجود ہیں. DG ISPR کا انٹرویو, پرویز مشرف صاحب کا معاملہ اور ان کو واپس لایا جانا, پھر استعفوں کا معاملہ, پھر دیگر معاملات جو ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں. تو اس میں بھی انڈیکیشن مل رہی ہے. اب آتے ہیں جی عمران خان صاحب, وہ بھرپور قسم کے ساتھ تیاری کے ساتھ آنا چاہتے ہیں. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے روس میں ماسکو میں ایک انتہائی اہم جو ہیں کونسل جنرل وہ گرفتار ہو گئے ہیں, اور ماسکو میں گرفتار ہوئے ہیں. روس کی گورنمنٹ نے گرفتار کیا ہے اور ان پہ الزام ہے کہ وہ جاسوسی کے الزام میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. وہ جاسوسی کر رہے تھے کسی اور ملک کے لیے. جاپان کے کونسل جنرل روس میں گرفتار ہوئے ہیں اور ان کو ملک چھوڑنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے. تو یہ جو یوکرین کی لڑائی ہے اور افغانستان کا معاملہ ہے, روس کے ساتھ تعلقات ہیں, چین کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی انٹر لنک ہیں. یہ جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ہمارے وزیر خارجہ وہ اس وقت کہاں ہیں؟ وہ واشنگٹن میں اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں, اہم ترین ملاقاتیں کر رہے ہیں. اور انڈیا کے وزیر خارجہ بھی اس وقت واشنگٹن میں ہیں. انڈیا کے وزیر خارجہ بھی اور پاکستان کے وزیر خارجہ بھی. ادھر ملاقاتیں ان کی ہو رہی ہیں امریکی وزیر خارجہ اور امریکی انتظامیہ کے ساتھ. تو اس سے بھی آپ ذرا کھول لیں, قرید لیں, کیونکہ بیک ڈور چینل پہ انڈیا کے ساتھ بہت کچھ چل رہا تھا. اور جب یہ باتیں عمران خان صاحب تک پہنچی تھیں تو عمران خان صاحب نے اس کو ویٹو کر دیا تھا, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بالا یہ نہیں ہو سکتا جب تک
5 अगस्त 2019 का इकदाम भारत वापस नहीं लेता, यानी आर्टिकल 370 को बहाल नहीं किया जाता, 35A को बहाल नहीं किया जाता, मकबूजा वादी का खसूसी दर्जा बहाल नहीं किया जाता और उसको 47, 48, 49 के स्टेज पे नहीं ले जाया जाता, तब तक इंडिया के साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं हो सकती। ये इमरान खान साहब का एक वाज़ेह तौर पे मौक़िफ़ था, क्योंकि दो ही तनाज़ात थे जिसकी वजह से हुए थे। एक इसराइल का मामला था और दूसरा भारत के साथ ताल्लुकात। और एक मौका ऐसा भी आया कि प्रेशर आया था कि जनाब भारत से तिजारती ताल्लुकात बहाल करें, तिजारत बहाल करें। हमाद अजहर साहब ने ये काम कर भी दिया था, एक समरी लेके गए वफाकी काबीना में, उन्होंने एक हल्का फुल्का स्टेटमेंट भी दिया, लेकिन वफाकी काबीना ने वो समरी मुस्तरद कर दी थी और उस पर एग्री नहीं किया था। लिहाजा वो भी जो चीज़ है आई, और जो तनाज़ा वजह अनाद और वजह तनाज़ा जो है ये खारजा पॉलिसी भी रही है। तो उसी सिलसिले में जो इस वक्त सूरत हाल है वो काफ़ी कशीदा है, लेकिन ये काम तो कर दिया गया, लेकिन जो असल मामला जो ख़राब हुआ वो था पाकिस्तान के अवाम, और पाकिस्तान के अवाम ही इस वक्त भरे हुए हैं। और चूँकि उनको शदीद तरीन महंगाई का सामना है, इसहाक डार साहब आ चुके हैं और इसहाक डार साहब के आते हुए देखते हैं कि महंगाई कैसे वो कंट्रोल करेंगे, डॉलर को 178 पे वापस कैसे लेके जाएंगे। और डॉलर को 178 पे वापस लेके जाना है, पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उनको नीचे लेके जाना है, और 30 अरब डॉलर का बंदोबस्त कैसे करना है जो अगले माली साल में हमने कर्जे उतारने हैं, वो कैसे उतरेंगे। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन ये चैलेंजेस अपनी जगह और बाकी चीज़ें अपनी जगह, जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी और सारी है। अब देखना यह है कि अगले 2-4 दिनों में जितने भी इस वक्त रवाबित हो रहे हैं, उन रवाबित के नतीजे में क्या कोई बेहतरी आती है या फिर हालात व वाक़यात किसी और तरफ जाएंगे और कशीदगी की तरफ जाएंगे। तो कोशिश यही करनी चाहिए, दुआ यही करनी चाहिए कशीदगी की तरफ ना जाएं। एक है फार्मूला, एक फार्मूला डिस्कस किया जा रहा है और वो है वहीद काकड़ फार्मूला। जब जनरल वहीद काकड़ ने एक मसला हल किया था कि जितने भी वो कहना चाहिए प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड थे, उन सबको उनके दफ्तरों से फारिग कर दिया था। ठीक है जी, उनसे उनके ओहदों से फारिग कर दिया था। जिनकी सर्विस बाकी, जिनको छुट्टी पे भेज दिया गया था ताकि वो अपनी मुकर्ररा मुद्दत पे रिटायर तस्वर होंगे, यानी उनका मुकम्मल होगा। और जैसे सदर इसहाक खान साहब का साथ तनाज़ा हुआ तो सदर इसहाक खान साहब का टाइम रहता था तो वो रुखसत पे चले गए थे और ईवान सदर छोड़ दिया था। अब भी कोई ऐसी ही तजवीज़ जो है सोची जा रही है जी कि कोई इस तरह का काम हो जाए ताकि ये कशीदगी ख़त्म हो और किसी को रुखसत पर भेजना है, आमादा कर लिया जाए रुखसत पर भेजने का, तो हो सकता है कि उस तरफ भी चला जाए। देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।